वेलकम टू आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस प्लेलिस्ट स्ट्रीमलेट एसेंशियल्स। ठीक है, हम इस पूरे कोर्स में हम अपना पहला ऐप से लेकर डिप्लॉयमेंट कंप्लीट कोर्स है। आपको यू विल बी बिल्डिंग योर वेब एप्स विद पाइथन फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट ऐप टू डिप्लॉयमेंट। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई एम जेन्युइनली वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस जर्नी विद यू, बिकॉज मैंने ये जो कोर्स बनाया है ना, ये जो मैं कोर्स बनाया है, मैंने एक बहुत ही स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सन के लिए बनाया है। जो आप हो वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सन है, एक बिल्डर जो प्रोटोटाइपिंग करना चाहता है फास्ट, हु ट्रूली वांट्स टू मास्टर दिस क्राफ्ट। क्योंकि स्ट्रीमलीट जो है ना बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। ये इनफैक्ट आज के डेट में स्टैंडर्ड बन चुका है। अगर आपको प्रोटोटाइपिंग क्विकली करनी है ना, स्ट्रीमलीट वो स्टैंडर्ड बन चुका है। और अगर आप मुझसे पूछो ना, ये जो इसका कोर है, जो स्ट्रीमलीट इस कोर है, जो इसका फिलॉसफी, जो इसकी कोर है, वो पता है क्या रिप्रेजेंट करता है? मैं मानता हूँ थोड़ा सा फिलोसफिकल है, पर वो जो रिप्रेजेंट करता है वो फ्रीडम रिप्रेजेंट करता है। फ्रीडम किससे? फ्रीडम जावास्क्रिप्ट से। फ्रीडम जो हैवी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स है ना, रिएक्ट, एंगुलर, इन सब के साथ, इन सब से फ्रीडम देता है आपको। ठीक है, आप ये सोचो, स्ट्रीमलीट के बिना आपका एक जो जर्नी थे ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पाथ था। एक आपको एक वर्किंग ऐप बनाने के लिए आपको बैकएंड चलाओ, सर्वर चलाओ, ये सब सीखो, सब खत्म। ठीक है, पर इसका एक मैजिक है। इसका सबसे बड़ा मैजिक क्या है? आप ये सब जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट फ्रेमवर्क्स नहीं सीखोगे, उसके बावजूद आप अपनी क्वालिटी में सेक्रीफाइस नहीं करोगे। आपको वही स्मूथ, वही रिस्पॉन्सिव और वही इंटरेक्टिव एप्स का एक्सपीरियंस मिलेगा। जो पॉलिश एक्सपीरियंस मिलता है ना, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारा एक्सपीरियंस आप स्ट्रीमलीट से दे सकते हो। ठीक है, जस्ट पाइथन कोड से। अच्छा, दूसरा, ये पूरा कोर्स में सब कुछ फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। इसकी ये कोर्स बुक, ये आप कोर्स बुक डाउनलोड कर लो, ये आपका वीडियो के नीचे लिंक होगा, ये कोर्स बुक वहाँ से मिलेगी। आपका पूरी एंटायर कोड रेपोजिटरी आपको वहाँ से मिलेगी, प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ फ्री है। सारे डाउनलोड लिंक्स आपके वीडियो के नीचे हैं। टेक देम, यूज देम, शेयर देम, पर लेट्स बिल्ड समथिंग अमेजिंग टुगेदर। राइट, ओके। सो पहले मैं आपको ना टूल किट दिखाता हूँ। लेट मी शो यू द टूल किट। ठीक है, सो एक बार ये स्क्रीन चेंज करो। ये हमारी कंपेनियन कोर्स बुक है। ये कंपेनियन कोर्स बुक मैंने इसके लिए लिखी है। ठीक है, इसके अंदर आपके सारे चैप्टर्स हैं। ये सारे चैप्टर्स आपके सारे चैप्टर्स हैं। योर लर्निंग जर्नी 8 चैप्टर्स प्लस 1 बोनस प्रोजेक्ट, सब चैप्टर्स के साथ लिखे होंगे आपके। ठीक है, और हर चैप्टर के एंड में एक बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको प्रोजेक्ट्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगी। मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देखो। हर जैसी वीडियो 1 है वो सिंक करेगा चैप्टर 1 से। आप पूरा देखने के बाद ही आप एक्सरसाइज करोगे। इनके सॉल्यूशंस भी हैं, पर सॉल्यूशंस मत देखना, पहले आपने वीडियो, पहले एक्सरसाइजेस को खुद ट्राई करना। ठीक है, सो दिस इज माई रिक्वेस्ट, ट्राई द एक्सरसाइजेस फर्स्ट। आप भी स्ट्रगल करोगे, ठीक है यार, द स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यही तो लर्निंग होती है। दूसरी एक मैं और आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, हमारा ये गिटहब रेपोजिटरी। ये गिटहब रेपोजिटरी, इसका भी लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको जिप के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, पर ऐसा मत करो। गिट क्लोन करते हैं हम, गिट कमांड्स यूज़ करते हैं या गिटहब CLI यूज़ करते हैं। जनरली मैं गिटहब CLI यूज़ करना पसंद करता हूँ, पर इस कोर्स के लिए मैं गिट कमांड्स यूज़ करूँगा। मैं आपको इसका पूरा क्लोन करके दिखाऊंगा। हम इसको बिल्कुल हम स्क्रैच से करेंगे। ठीक है, राइट, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पहले ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। मेरी मेथोडोलॉजी ना थोड़ी डिफरेंट है। मेरी मेथोडोलॉजी को मैं बोलता हूँ 3 स्टेप मेथोडोलॉजी: वॉच, कोड एंड बिल्ड। ठीक है, और मैंने ये स्ट्रक्चर ना रैंडमली नहीं चूज किया है। मैंने डेकेड्स इंडस्ट्री में काम किया है, मैंने मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में काम किया, बड़ी से बड़ी कंपनी के साथ काम किया है। एंड मैं हमेशा एक क्वेश्चन अपने आप से पूछता था, जो मैंने देखा है लोगों को, कि मैं पूछता था कि कुछ लोग ना जो प्रोग्रामिंग को ना बहुत जल्दी मास्टर करते हैं, बाकी वहीं बहुत टैलेंटेड लोग भी होते हैं, वो ना सिर्फ सिंटेक्स को याद करने में लगे रहते हैं। ठीक है, और ये तो अब जो ये AI आया, इससे तो और ख़राब हो गया। अब तो वो सिर्फ वो उठा के वो सिर्फ AI से पूछते हैं कि बताओ इसका आंसर क्या है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, वो मेंटल मॉडल क्या है। और जब मुझे इसका आंसर मिला ना कि कुछ लोग प्रोग्रामिंग इतनी फास्ट सीखते हैं, कुछ लोग सिर्फ
सिंटैक्स को मेमोराइज करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? जब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर मिला ना, तो उस आंसर ने सब कुछ चेंज कर दिया है। तो मैंने एक बात समझी कि इट कम्स डाउन टू मेंटल मॉडल्स, एंड दिस इज वेयर वील स्टार्ट विद वॉच। हम पहले वो मेंटल मॉडल है ना, जो भी हम कुछ करेंगे उसका मेंटल मॉडल बनाएंगे हम। मैं ये चाहता हूं कि आप पहले ना उस रीजनिंग को समझोगे, उस कोड लिखने से पहले उस रीजनिंग को समझोगे, ठीक है? वो लॉजिक कैसे फ्लो करता है, डेटा कैसे फ्लो करता है। हम पहले लॉजिक आपके दिमाग में बनाएंगे, पहले आपका लॉजिक दिमाग में बनेगा, फिर आप उस लॉजिक को आप अपने एडिटर में लिखोगे, ठीक है? राइट? और उसके बाद सेकंड स्टेप है कोड। कोड में आप मेरे साथ कोड लिखो, आप मुझे साथ फॉलो करो, मैं कोड लिखूँ, मुझे फॉलो करो। इसके अंदर आप बीच में पॉज भी कर सकते हो, आप पहले खुद लिखो, मुझे देखो, वो आपके ऊपर है। हम साथ में कोड करेंगे, ठीक है? जब हम वॉच कर लेंगे, हम पहले मेंटल मॉडल्स बना लेंगे, फिर हम कोड लिखेंगे जो आप मुझे फॉलो करोगे, ठीक है? तीसरा स्टेप है बिल्ड। ये बहुत क्रिटिकल है, ये तो बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, क्योंकि यहां पे आप ना कुछ टेंजिबल मतलब कुछ ऐसी चीज जो आप दिखा सकते हो लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने इवन फ्यूचर एम्प्लॉयर्स को, प्रोजेक्ट्स, आपकी स्क्रीन पे पूरा चलता हुआ प्रोजेक्ट। और जब वो आप बनाना शुरू करोगे ना, तब आपको ना मजा आएगा, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? तो ये जो मेथोडोलॉजी है ना, ये शॉर्टकट नहीं है भाई, ये एक सिस्टम है जिसे डिजाइन किया गया रिटेंशन के लिए, कि आप इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में रिटेन कर पाते हो। और ये जो मेमोराइजिंग है ना, ये हमें खत्म करनी है। वी हैव टू स्टॉप मेमोराइजिंग एंड वी हैव टू स्टार्ट इंजीनियरिंग। वी आर इंजीनियर्स, वी आर नॉट कोडर्स, वी आर इंजीनियर्स, राइट? ठीक है? वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड आई वांट यू गाइस, एंड मतलब मुझे पता है आप में से बहुत सब लोग ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, जो नहीं हो वो सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, कोडर्स नहीं बनेंगे सिर्फ। दे यू गाइस हैव टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है? ठीक है, सो एवरीवन रेडी? हम अपना पहला मोड स्टार्ट करेंगे, वॉच मोड। यहां पे हम अपना वो जो मेंटल मॉडल हम जिसकी बात करते हैं, हम उसको बिल्ड करना शुरू करेंगे। पहले मैं आपको कोर ऑफ स्ट्रीमलीड समझाऊंगा कि ये क्या है, कैसे काम करता है, क्यों करता है ऐसे काम। ये भाई जिन्होंने स्ट्रीमलीड बनाया है वो लोग भी बड़े ओपिनियटेड प्रोग्रामर्स हैं, वो भी बहुत जबरदस्त वो इंजीनियर्स हैं। उन्होंने ऐसा ही क्यों बनाया है, उन्होंने ही ऐसे कमांड्स क्यों लिखी हैं, वो जो कहते हैं नुआंसेस, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो क्यों लिखी है उन्होंने, वो समझेंगे सब उसके ऊपर। और आप ये कोर्स बुक को फॉलो करना, साथ में अपने नोट्स लो, मार्जिन में नोट्स लो, आप प्रिंट आउट निकाल लो, वगैरह वगैरह, पर कंसेप्ट पे फोकस करो। अंडरस्टैंडिंग कम्स फर्स्ट एंड दिस इज वाई वॉच कम्स फर्स्ट, ठीक है? तो पहले पूछते हैं कि बड़ी व्हाट इज स्ट्रीमलीड है क्या? आप में से कई लोग फ्लास्क जानते होंगे, कमेंट्स में लिखना कौन कौन लोगों को फ्लास्क आता है, कौन लोगों को जांगो आता है, फास्ट एपीआई आता है। आप यह मतलब एक्सपर्ट नहीं भी हो पर थोड़ा बहुत काम किया है तो ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों को फ्लास्क आता है, जांगो आता है। पर हम पहले इससे पहले कुछ आगे बढ़े ना, मैं आपको ना इस कन्वर्सेशन जो हम कर रहे हैं, थोड़ी बातचीत कर रहे हैं, इसको थोड़ा एलिवेट करते हैं। एंड आई वॉन्ट यू टू थिंक लाइक अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नॉट जस्ट अ कोडर। ये जो फ्लास्क जांगो वगैरह बातें हैं, ये सब फ्रेमवर्क्स बोलते हैं, कई लोग लाइब्रेरीज बोलते हैं। ये बहुत बड़ी डिबेट है कि भाई ये स्ट्रीमलीड एक लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है, ये एक लाइब्रेरी है या एक फ्रेमवर्क है। जल्दी से मुझे आंसर दो, कमेंट्स में आंसर लिखो, पॉज करो, कमेंट्स में आंसर लिखो, बताओ ये लाइब्रेरी, ये स्ट्रीमलीड लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है? क्योंकि बहुत लोग इसे लाइब्रेरी बोलते हैं, एंड इफ यू आस्क मी दे आर रॉन्ग, वो गलत हैं। बिकॉज एक लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस होता है। और आप लोग समझो, आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, आप लोगों को समझा, मेरे स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही हैं, उनको समझना है। क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर ना आप चार्ज आपका चार्ज होता है, आप कोड को कॉल करते हो, आप उसके फंक्शंस कॉल करते हो, ठीक है? आप अपने हिसाब से कॉल करते हो, अपने हिसाब से उसका फ्लो कंट्रोल करते हो। पर फ्रेमवर्क चार्ज लेता है। फ्रेमवर्क पूरा एक तरीका बताता है कि इसी तरीके से काम करना है भाई, ठीक है? फ्रेमवर्क ही आपके कोड को कॉल करेगा, फ्रेमवर्क ही पूरी एंटायर लाइफ साइकिल मैनेज करेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ स्ट्रीमलीड एक फ्रेमवर्क है। बहुत छोटी सी बात है, आप कहोगे ये क्यों बता रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में समझना है। स्ट्रीमलीड एक फ्रेमवर्क है, उसका एक तरीका है काम करने का, उस तरीके को समझना बहुत जरूरी है। लाइब्रेरी को तो आप क्विकली आप यूज कर सकते हो, लाइब्रेरी को कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर फ्रेमवर्क का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारा एग्जीक्यूशन कंट्रोल करता है ये आपका स्टेट कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा। और ये फ्रेमवर्क ना हैवी लिफ्टिंग भी करता है, मतलब आपके कंधों पे जो बाहर था कि आपको फ्रंट एंड फ्रेमवर्क लिखना है, वो सब कुछ नहीं है। ये सब कुछ वो ले जाएगा, आप सिर्फ लॉजिक पे फोकस करोगे। तो स्ट्रीमलीड एक फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी नहीं है। कोई इंटरव्यू में आपसे पूछेगा, आप बोलोगे नहीं नहीं भाई फ्रेमवर्क है, और ये इसलिए फ्रेमवर्क है बिकॉज इट कंट्रोल्स द लाइफ साइकिल, इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन, इट मैनेजेस द स्टेट। ये सब स्ट्रीमलीड करता है, ठीक है?
अब क्योंकि स्ट्रीमलीड एक फ्रेमवर्क है, तो जब कुछ आप क्रिएट करते हो ना, एक मैजिक की तरह लगता है। वाई? बिकॉज आप तो सिर्फ पाइथन में लिखोगे सब कुछ, स्ट्रीमलीड सब कुछ हैंडल करेगा। वो वेब सर्वर भी खुद हैंडल करेगा। ये टॉर्नेडो वेब सर्वर बनाता है, यूआई भी खुद बनाता है, यूआई के लिए रिएक्ट यूज करता है। वो सब आपको कुछ नहीं करना, ना वेब सर्वर करना, ना आपको यूआई करना है। वेब सॉकेट कनेक्शंस भी ये बनाएगा, सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। आप सिर्फ अपनी पाइथन स्क्रिप्ट लिखो, जैसे आप लिखते हो उसमें स्प्रिंकल कर दो, जैसे मसाले स्प्रिंकल नहीं करते, उसमें स्प्रिंकल कर दो उसके अंदर स्ट्रीमलीड की कमांड्स, बस। एंड दिस इज वाई वी लव इट। पहले जहां हमें फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन सब की नॉलेज चाहिए, बैक एंड डेवलपर अलग चाहिए, और फिर उनके साथ कोऑर्डिनेशन करो, वो दिन लगाओ, कुछ नहीं। नाउ यू कैन डू योरसेल्फ, और वो भी एक सिर्फ आफ्टरनून में, एक छोटे से आफ्टरनून 2-3 घंटे लगाओ। ये है पावर एक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन की। और ये चीटिंग नहीं है, ये इट इज चीटिंग नहीं है, ये इसे कहते हैं इंजीनियरिंग लेवरेज। लेवरेज कर रहे हो आप इस फ्रेमवर्क को, उसको लेवरेज करना है। हम जो टूल्स बनाएंगे हम उसको लेवरेज कर रहे हैं, चीटिंग वीटिंग नहीं कर रहे हम। दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग लेवरेज, राइट? परफेक्ट। अच्छा, बट पार्ट ऑफ बीइंग अ ग्रेट इंजीनियर, एक बहुत अच्छे इंजीनियर होने से का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? आपको अपने टूल्स की पहचान होनी चाहिए। एक अच्छा क्राफ्ट्समैन को ना अपने क्राफ्ट की भी पहचान होती है, अपने टूल्स की भी पहचान होती है, ठीक है, राइट? हम लोगों को हैमर नहीं यूज करना हर जगह, तो हम स्ट्रीमलीड कब यूज करेंगे? जब हमें इंटरनल डैशबोर्ड्स बनाने हैं, हमें डेटा एक्सप्लोरेशन एप्स बनाने हैं, हमें मशीन लर्निंग डेमोस बनाने हैं, हमें रैपिड प्रोटोटाइपिंग करनी है। यहां पे स्ट्रीमलीड एक्सेल करता है, खतरनाक है यहाँ स्ट्रीमलीड, ठीक है। जहां हमें इटरेशन करना है ना, फटाफट प्रोटोटाइपिंग करनी है क्विकली, हम स्ट्रीमलीड यूज करेंगे। पर अगर हमें पिक्सल परफेक्ट कंट्रोल चाहिए ना, आपको, आपका जैसी वो जो डिजाइनर बैठा हुआ है ऑफिस के अंदर, वो जो कहता है नहीं ये 12 पैडिंग क्यों है, 13 क्यों नहीं, 14 क्यों, वो उस काम के लिए स्ट्रीमलीड नहीं है उसके लिए। जब आपको क्विकली चाहिए ना आंसर, तब आपको चाहिए। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, व्हेन नॉट टू यूज स्ट्रीमलीड, मैं बिकॉज आई एम गोइंग टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग इंजीनियर्स हैं, हम कोई सेल्स पीपल नहीं है कि हम कुछ ही प्रॉमिस कर दें। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम जो है हम वही बोलेंगे। और एक सीनियर इंजीनियर को पता है कि कोई सिल्वर बुलेट नहीं होती है, कोई एक आपका वन सॉल्यूशन फिट्स ऑल नहीं होता है। स्ट्रीमलीड पावरफुल है बट नॉट फॉर एवरीथिंग। आपको एक मैसिव ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, मत यूज करो स्ट्रीमलीड। आपको पिक्सल परफेक्ट डिजाइन चाहिए, आपका डिजाइनर आपके पीछे पड़ा हुआ है, मत करो स्ट्रीमलीड यूज। आपको कस्टम एनिमेशन चाहिए, मार्केटिंग पेज बनाने, नहीं यूज करना है स्ट्रीमलीड, रॉन्ग टूल है उनके लिए ये। और स्ट्रीमलीड बड़ा ओपिनियटेड है। ओपिनियटेड का मतलब होता है कि उसको एक ही तरीके से काम करना है, आप समझ रहे हो? ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड फ्रेमवर्क है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम करता है। बिल्कुल सच है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम करता है, पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी कम करके क्या देता है? स्पीड देता है ये आपको। और ये सब आप ना, कभी कभी क्वेश्चंस होते हैं ना इंटरव्यू में भी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये देखता है कि आप कैसे इंजीनियर की तरह सोचते हो नहीं सोचते हो। आपको बोलना है यार, ये सब बातें बोलनी है, दिमाग में रखनी है सब चीजें, ठीक है। तो ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि एक टूल क्या नहीं कर सकता। क्या कर सकता है तो जानना जरूरी होता है, पर क्या नहीं कर सकता है जानना भी जरूरी होता है। और हम लोग सेल्स पीपल नहीं है, हम तो इंजीनियर्स हैं ना, हमें बताना है भाई ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। और ये जो थिंकिंग है ना, यही सेपरेट करती है प्रोफेशनल्स को एमेच्योर्स के साथ, ठीक है। ओके, ठीक है भाई। तो इससे पहले हम अपना कोई भी कोड लिखें, पहले इंस्टॉल करते हैं, पहले एनवायरनमेंट चेक करते हैं। सबसे पहले आपको पाइथन 3.8 प्लस चाहिए, आपके सबके पास होगा। दूसरा गिट भी चाहिए, वो भी मुझे पता आप सबके पास होना चाहिए। आप अपना जो भी आप आईडी यूज़ करते हैं, जैसे मैं VS कोड यूज़ करने वाला हूँ, आप लोग अपना पाइचार्म, कर्सर वगैरह जो यूज़ करना है आप वो यूज़ करो। आप गूगल का एंटी ग्रेविटी यूज़ करो, वो कुछ नहीं, ठीक है। मैं VS कोड यूज़ करूँगा, आप कोई भी आईडी यूज़ करो। अच्छा, एक पहले मैं इंस्टॉल करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारा जो कोर्स रेपोजिटरी, इनफैक्ट मैं आप चाहता हूँ एक बार आप स्क्रीन को देखो, ये हमें कोर्स रेपोजिटरी देखो, सारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 खोलोगे, आपके चैप्टर 1 के अंदर देखो 3 फोल्डर्स होंगे। एक फोल्डर होगा स्टार्टर, फाइनल, प्रोजेक्ट। स्टार्टर प्रोजेक्ट के अंदर आपका क्या होगा? स्टार्टर के अंदर आपका वर्क स्पेस होगा। आप जो भी फाइल स्टार्टर के अंदर होगी उनको खोल के आपको उनको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, उनमें काम करना है। ये आपका वर्क स्पेस है, ठीक है। अगर आप कहीं फंस जाते हो तो वो फिनिश में देख लो, वही सेम फाइल का पूरा फाइनल कोड फिनिश में मिल जाएगा उसके ऊपर। प्रोजेक्ट तो आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में भी आपके 2 फाइल होंगी, एक आपका स्टार्टर, फिनिश, कि ये भाई इन फाइल्स में काम करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट करने के बाद आपने बता दिया कि आपने पूरा कंसेप्ट लर्न कर लिया। प्रोजेक्ट थोड़ा सा मैं हमेशा ट्रिकी बनाऊंगा, राइट, पर सॉल्यूशन भी दूंगा आपको।
पर आपको पहले सॉल्यूशन नहीं देखना, पहले खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कॉपी करता हूँ, उसके ऊपर जाता हूँ, बैक जाता हूँ, रेपोजिटरी में जाता हूँ, लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करता हूँ, आप लोग डाउनलोड जिप कर सकते हो, मत करना। HTTPS में जाओ, कॉपी यूआरएल टू क्लिकबोर्ड क्लिक करो, वापस अपने टर्मिनल में जाओ। मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग विंडोज़ वाला यूज़ करोगे, बिल्कुल सिमिलर है। ये हमने बुक में दे रखा है, ये आपको बुक में दे रखा है कि अगर आपका विंडोज़ में हो तो वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाना है। पहले मैं इसको क्लोन करूँगा, फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊँगा। विंडोज़ पे कैसे बनाना है ये आपको क्लियरली हमने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका गेट क्लोन करता हूँ इसका, ठीक है। ये डाउनलोड कर रहा है, हो गया। LS करके लिस्टिंग देखता हूँ, ये आ गया मेरा कोर्स, चेंज डायरेक्टरी करता हूँ, ठीक है। फिर LS करके लिस्टिंग देखता हूँ, सारे चैप्टर्स आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे क्या बनाना है, अब मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट। कई लोग UV यूज़ करते हैं, कुछ और यूज़ करते हैं, मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट बिल्कुल सिंपल है। मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर होगा .venv, ठीक है। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मेरे को .venv सूट करता है, मैं वो यूज़ करता हूँ। वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। वो कैसे करते हैं, सोर्स डॉट फोल्डर venv बिन एक्टिवेट करते हैं। डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, सिर्फ डीएक्टिवेट लिखते हैं, डीएक्टिवेट हो जाता है, वापस एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरा एक्टिवेट हो गया है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल करना है, करते हैं। पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। अच्छा, स्ट्रीमलेट ना और कई पैकेजेस जैसे कि आपका ये इसके अंदर प्रोटोबफ यूज़ करता है, अच्छा सॉरी, आपका स्ट्रीमलेट कई पैकेजेस खुद इंस्टॉल करता है, प्रोटोबफ, रिक्वेस्ट वगैरह, ये आपके और कई पैकेजेस इंस्टॉल भी करता है उसके ऊपर, ठीक है। पांडास अंडास भी मेरे ख्याल से खुद इंस्टॉल करता है। तो एक बार देख लेते हैं, स्ट्रीमलेट का वर्जन चेक कर लेते हैं कि ठीक से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। स्ट्रीमलेट वर्जन डबल # आपने देख लिया है, सिंगल मत लगाना। मेरा वर्जन है 1.5, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं अपना ID खोल रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ VS कोड, तो मैंने शॉर्टकट बना रखा है कोड डॉट। आप यहाँ पे खोलो, उसके अंदर ये मेरा खुल गया है, ID खुल गया मेरा यहाँ पे, राइट, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर पहला अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगा। इसके अंदर आप इसको बोलता हूँ app.py। सबसे सिंपल वो है, पहले मैं करूँगा import स्ट्रीमलेट ST, ये कन्वेंशन है। सिंपल टाइटल डालूंगा, टाइटल कैसे डालते हैं, ST के अंदर मेथड कॉल करूँगा ST.title। टाइटल को कैसे बनाए, टाइटल लिख देते हैं इसके ऊपर, एक सेकेंड, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, टाइटल लिखते हैं अपना माय फर्स्ट स्ट्रीमलेट ऐप, परफेक्ट। फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड करते हैं, उसके लिए हम राइट करेंगे ST.write, ठीक है। टाइटल में बड़ा आएगा, राइट में छोटा आएगा, पता है आपको ये सब, हेलो स्ट्रीमलेट, परफेक्ट। एक लाइन और लिखते हैं ST.write दिस इज माय फर्स्ट ऐप, ठीक है। अच्छा, अब इसको रन करते हैं, मैं यहीं से खोलता हूँ। रन करना बहुत सिंपल है, आप लिखोगे स्ट्रीमलेट रन। फाइल का है मेरी, ये फाइल है, मैं चैप्टर 01 फोल्डर के अंदर फाइल है, चैप्टर 01 के अंदर स्टार्टर है, स्टार्टर, और फाइल का नाम है app.py। मुझे पूरा फोल्डर लिखना पड़ेगा, देख लो पूरा फोल्डर लिखना है, कहीं आपने सिर्फ स्ट्रीमलेट रन करके app.py चलाया तो नहीं चलेगा। इसको लिखते हैं, ठीक है, आ गया दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रीमलेट ऐप, हेलो स्ट्रीमलेट दिस इज माय फर्स्ट ऐप। यहाँ चेंज करते हैं, हेलो स्ट्रीमलेट को कई डॉट्स लगा रहा हूँ मैं, Ctrl+S सेव किया, सेव, ये ठीक है, हेलो स्ट्रीमलेट आ गया है। वापस हटा के देख लेते हैं, मतलब एक्सपीरियंस कंप्लीटली स्मूथ है, ठीक है। हेलो स्ट्रीमलेट, यू गॉट इट राइट। आपने ये आपका ब्राउजर किस पोर्ट पर रन कर रहा है, 8501 पर रन कर रहा है। आप नीचे देख रहे हो आपका नेट, ये आपका ब्राउजर दे रहा है लोकल URL, क्लिक करके खोल सकते हैं। नाउ यू कैन व्यू योर स्ट्रीमलेट ऐप। और इसे बंद करना है आपको, कमांड जी जाओ, सॉरी Ctrl+Z दबाओ, उसके अंदर आपका ये बंद हो गया, स्ट्रीमलेट को बंद करना है, स्ट्रीमलेट बंद हो गया आपका। अब आप यहाँ पे जाओगे, इसे रिफ्रेश करोगे तो ये आपका फंस गया है, नहीं खोल पा रहा है, ठीक है। ये ब्लू बार देखो, नहीं खोल पा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। चलिए वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे।
अब एक बार, अभी हम वॉच मोड में हमने थोड़ा कोडिंग किया है, पर ये कोडिंग नहीं है अभी मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया था, इसमें 2-3 चीज़ें दिखाई दी इसके ऊपर, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए कोडिंग 1 सेकंड के लिए रोको और अच्छा मेरे को सुनो एक बार, कोडिंग देखो, आप कोडिंग छोड़ो, एक बार आप मेरी बात सुनो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। अगर आपने इसे ठीक से नहीं समझा ना, इसको मिसअंडरस्टैंड किया ना इसके ऊपर, तो आप स्ट्रगल करोगे। और एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, यू बिकम अनस्टॉपेबल। सो हेयर इज द आर्किटेक्चर, आपको स्ट्रीमलेट के आर्किटेक्चर की बात करते हैं हम इसके ऊपर। स्ट्रीमलेट रन्स योर स्क्रिप्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो स्ट्रीमलेट करेगा ना, आपकी स्क्रिप्ट को रन करेगा, टॉप से लेके बॉटम तक स्क्रिप्ट रन करेगा, जैसे पाइथन होता है। पर कभी भी यूजर आपके साथ इंटरेक्ट करेगा किसी स्ट्रीमलेट ऐप के साथ, तो वो वापस से रन करेगा। एवरी यूजर इंटरेक्शन पे स्क्रिप्ट फिर से टॉप टू बॉटम फिर रन करेगी सब कुछ, ठीक है। मतलब बिल्कुल सिंपल लग रहा है कि हाँ ठीक है, दोबारा रन करेगा, रिफ्रेश करेगा, कोई बात नहीं, पर ये सिंपल नहीं है, बहुत रेडिकली डिफरेंट है। ये ट्रेडिशनल जो वेब फ्रेमवर्क्स है ना, बहुत डिफरेंट है। जब भी यूजर कोई इंटरेक्शन करेगा, स्ट्रीमलेट पूरा का पूरा दोबारा से रीरन करेगा इसके ऊपर, एवरी इंटरेक्शन इसको लो रीरन, ठीक है। एक बार समझते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। टॉप टू बॉटम एक्चुअली मींस क्या होता है प्रोडक्शन के अंदर। यूजर ने एक लेटर लिखा, मान लो आपने एक इनपुट बटन दे दिया, यूजर ने लिखा कोई भी लेटर लिखा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इनपुट बटन है, यहाँ पे यूजर ने लिखा ए लिखा, क्या होगा, इसके रीजन होगा, सिर्फ इनपुट कर रहा है ए एंड यहाँ पे 3 बार रीजन हो चुका है, पहली बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार रीजन हो चुका है। पूरा मेरा नाम लिखने में 5 बार रीजन होगा। उसके बाद अगर बटन यहाँ पे बटन लिखा है सबमिट, तो 6ठी बार भी रीजन हो जाएगा इसके ऊपर, राइट। अगर यहाँ पे एक स्लाइडर बना दिया आपने, कल को आपने स्लाइडर बना दिया, उसने स्लाइडर को लेफ्ट राइट भी कर दिया, रीरन करेगा। मुझे पता आप लोग क्या सोच रहे हो, मुझे पता आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में गियर चल रहा है कि भाई ये तो बड़ा इनएफिशिएंट है, ये तो चीज़ों को स्लो कर देगा, ये क्या बता रहे हो आप, ये तो सिस्टम खराब है। भाई वैलिड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, थोड़ा क्रेजी है ये, बट आप मेरी बात सुनो, स्टिक विथ मी। ये जो आर्किटेक्चर है ना, एक्चुअली ब्रिलियंट है, क्योंकि आप जब इससे ना कोड लिखोगे ना, तो आपको स्टेट आपका हमेशा फ्रेश रहेगा। आपने जब भी कोड में कुछ भी चेंज किया या आपका यूजर इंटरेक्शन किया, तो आपका जो स्टेट है ना, वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आप समझो कि आपका सर्वर और रिएक्ट का जो वेब ऐप है, जो स्ट्रीमलेट आपको अपने आप दे रहा है, उनको आपस में बात करना बहुत जरूरी है। जैसे उसने कुछ यूजर ने कुछ चेंज किया, वेब सर्वर को स्ट्रीमलेट खुद भेजता है और खुद वापस लेके आता है और आपका पुराना डेटा प्रिजर्व भी करता है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर स्ट्रीमलेट ये सब कुछ मैनेज कर रहा है। और एक्चुअली ये एक कंसेप्ट समझ में आता है कि बार बार रीरन हो रहा है ना, इससे कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव होती है। क्योंकि स्ट्रीमलेट के ना 3 पिलर्स हैं, आप समझो। स्ट्रीमलेट का एक पिलर है स्क्रिप्ट रनर जो आपके स्क्रिप्ट रन करता है। एक पिलर है उसका वेब सर्वर, टॉर्नेडो वेब सर्वर। तीसरा पिलर है जो रिएक्ट ऐप। ये 3 पिलर्स हैं, स्ट्रीमलेट इन 3 पिलर्स पे बना हुआ है और 3 पिलर्स अपने आप चल रहे हैं। हमने जो छोटा सा कोड लिखा था ना, ये अभी ये एक्चुअली 3 सर्वर भी चल रहा है, रिएक्ट ऐप भी चल रहा है, उसके ऊपर सब कुछ चल रहा है ये। इसीलिए स्ट्रीमलेट ऊपर से नीचे हर इंटरेक्शन रन करता है और पर यूजर को मालूम ही नहीं चलता। अगर मैं नहीं बताता ना आपको, तो आपको भी मालूम नहीं चलता। यूजर के लिए एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है, बड़ा कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस है। हम इसको और डिस्कस करेंगे और आपके सामने एग्जांपल्स आएंगे, पर एटलीस्ट अभी के लिए अपने दिमाग में रखो कि हर इंटरेक्शन पे रीरन होता है, ठीक है। मैं आपको एक एनालॉजी भी देता हूँ, एक आर्टिस्ट एनालॉजी देता हूँ। आप इमेजिन करो एक आर्टिस्ट है, वो आपकी पोर्ट्रेट बना रहा है, ठीक है। तो एक नॉर्मल वेब ऐप में क्या होगा, आर्टिस्ट ने आपका फेस बनाया, आपने बोला यार इसकी नाक ना बड़ी कर दो, ठीक है। तो आर्टिस्ट क्या करेगा, नाक को चेंज कर देगा, सिर्फ नाक को चेंज करेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं करेगा। पर स्ट्रीमलेट पता है क्या करेगा, वो पूरी पोर्ट्रेट दोबारा से बनाएगा। इस बार नाक बड़ी कर देगा, पर पोर्ट्रेट दोबारा से रीड्रॉ करेगा। पर एक और बात, पर वो जो पुराना उसका चेहरा है ना, उसको भी रखेगा, उसको याद रखेगा, वो पुराना चेहरा भी याद रखेगा। और ये जो रीड्रॉ है ना, इतना फास्ट रीड्रॉ होता है ना कि आप नोटिस ही नहीं कर पाते, ठीक है। स्ट्रीमलेट बाकी सब चीजें याद रखेगा अपने पास और ये नाक बड़ी कर देगा, पर ये पूरा पोर्ट्रेट दोबारा से बना है। ये बड़ा सिंपल है, क्लीन है और बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि स्ट्रीमलेट को ये 3 पिलर्स आपस में बातें करवानी, 3 लोगों को, स्क्रिप्ट रनर को, आपके वेब सर्वर को और आपके रिएक्ट ऐप को, ठीक है। आपको पता ही नहीं, आप मतलब कई अभी तक अगर मैंने कई स्टूडेंट से पूछा है कि ये स्ट्रीमलेट का इंटरफेस क्या है, उनको पता नहीं रिएक्ट ऐप है। उनको स्ट्रीमलेट में ऐप्स बना लिए, ये स्ट्रीमलेट की ब्यूटी है। उनको पता नहीं वेब सर्वर कौन सा है, टॉर्नेडो वेब सर्वर, उनको पता ही नहीं है, फिर भी अच्छे खासे ऐप बनाए। ये स्ट्रीमलेट की ब्यूटी है। वो इतना, इनफैक्ट स्ट्रीमलेट के डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे ना, वहां पे भी इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ।
क्योंकि ये स्ट्रीमलीट की ब्यूटी है, उसने ना कहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ पाइथन कोड लिखो और थोड़ा बहुत स्प्रिंकल कर दो स्ट्रीमलीट के कमांड्स और आपका एक बहुत ही बढ़िया बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस का ऐप बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, थ्योरी वोरी खत्म हो गई, अब कोडिंग करेंगे। यहाँ पे हम साथ में कुछ मिलके बनाएंगे। आपको अपना एडिटर खोलना है मेरी तरह, अब मेरे साथ फॉलो अलॉन्ग करना है, बीच में मुझे पॉज करना है, खुद करके देखना है आपको। मैं तो हर लाइन का कोड लिखूंगा, पर ये मत करना सिर्फ मुझे मत देखना है, खुद भी करना है। मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, हो सकता है मैं गलतियां भी करूँ, कोई बात नहीं, हम मैंने फिक्स भी करेंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं स्क्रीन के ऊपर, पहले इसको क्लियर कर देते हैं और अपना पहले खोलते हैं practice 01 खोलते हैं अपना। ठीक है, सबसे पहला तो वही करना है हमें, स्ट्रीमलीट को इंपोर्ट करना है। मेरा कर्सर कहाँ गायब हो जाता है, इंपोर्ट स्ट्रीमलीट SST। अच्छा एक चीज़ करते हैं, पहले ना कुछ टर्मिनल पे प्रिंट करवाते हैं, सिर्फ इंटरफेस पे नहीं, टर्मिनल पे प्रिंट करवाते हैं, क्योंकि मुझे अभी आपको वो प्रूफ भी तो करना है कि हर टाइम रीड रन हो रहा है। तो पहले ना एक टर्मिनल में प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट जैसे स्क्रिप्ट इज रनिंग। ठीक है, अब एक नंबर इनपुट लेंगे, अब यूजर से इनपुट लेंगे, क्योंकि यूजर का इंटरेक्शन होना चाहिए ना, तो एक वेरिएबल बनाते हैं, नंबर का वेरिएबल बनाते हैं। यूजर जो भी इनपुट डालेगा वो इस नंबर वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। यहाँ पे हम यूज करेंगे st डॉट नंबर इनपुट। ठीक है, ये एक इनपुट है, नंबर का इनपुट। ठीक है, नंबर अंडरस्कोर इनपुट। यहाँ पे इसका लेबल देते हैं पिक का नंबर, पिक का नंबर, और इसकी ना एक डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कर देते हैं वैल्यू इक्वल टू 5। ठीक है, चलेगा। अब क्या करेंगे, अब ना हम इसको डबल करके देंगे, राइट द डबल वैल्यू, हम इसको ना डबल कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे st डॉट राइट, जो आप लोगों को पता ही है। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग करते हैं, यहाँ लिखते हैं योर नंबर डबल, हमने खुद कर दिया डबल लेस नंबर, जो ऊपर वेरिएबल है ये नंबर वेरिएबल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। ठीक है, चलाते हैं इसके ऊपर स्ट्रीमलीट रन चैप्टर, इस बार हमारा है practice 01.py। ठीक है, भाई एक नंबर पिक करो। ठीक है, पहले एक बार मैं आपको टर्मिनल दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट इज रनिंग। राइट, क्यों आया, क्योंकि ये मेरी 5th लाइन में ऑलरेडी लिखा हुआ है स्क्रिप्ट इज रनिंग, प्रिंट हो गया। परफेक्ट, एक बार चला, पूरा कोड ऊपर से लेकर नीचे तक चला, प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ नंबर को डबल करूंगा, मैं सिर्फ प्लस पे क्लिक करूंगा, सिर्फ प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 हो गया, नंबर 12 हो गया, पर यहाँ देखो स्क्रिप्ट इज रनिंग दूसरी बार प्रिंट हो गया, यानी कि स्क्रिप्ट फिर ऊपर से लेकर नीचे तक रन हुई। नंबर चेंज करते हैं, प्लस करते हैं, स्क्रिप्ट इज रनिंग 3 बार, तीसरी बार भी प्रिंट हो गया। और क्लिक करते हैं 7 8 9 10 11 12, ये देखो स्क्रिप्ट, यानी एवरी टाइम यूजर ने कुछ इंटरेक्ट किया, यूजर ने वो प्लस बटन में क्लिक किया, स्क्रिप्ट ऊपर से के नीचे तक पूरी स्क्रिप्ट रीरन हुई है। यही मेरे को दिखाना था, राइट। ठीक है, अच्छा चलो, तो हमारा एक बार बुक खोलते हैं अपनी। तो हमने एक पहला क्या कर लिया है, हमने practice 01 कर लिया है। ऐप तो हम ऐप डॉट पी वाई तो हमने बना ही लिया था, 1.4 तो हमने कर ही लिया था। ये भी हमने डिस्कस कर लिया, हाउ स्ट्रीमलीट वर्क्स। हमने बिग रूल एवरी इंटरेक्शन रीजन से एंटायर स्क्रिप्ट आपको प्रूव कर ही दिया मैंने इसके ऊपर। ठीक है, अब हम करेंगे बेसिक डिस्प्ले कमांड्स। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। इसका लिए मैंने practice-02 बनाया है। स्टॉप करते हैं स्ट्रीमलीट को Ctrl+Z से। ठीक है, क्लियर करते हैं और practice-02 फाइल खोलते हैं अपनी इसके ऊपर। यहाँ पे एक सेकेंड, कहाँ है मेरा, हाँ ये रहा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से करेंगे इंपोर्ट स्ट्रीमलीट SST, टाइटल डालते हैं। टाइटल कैसे डालोगे, st डॉट टाइटल, क्या टाइटल डालते हैं इसके ऊपर, डालते हैं डिस्प्ले कमांड से, सब डिस्प्ले कमांड्स कर रहे हैं हम सारी, इसलिए डिस्प्ले कमांड्स डेमो बढ़िया सही है। आप क्या हेडर डालते हैं st डॉट हेडर, हेडर कर देते हैं दिस, बहुत क्रिएटिव डालते हैं, दिस इज अ हेडर। ठीक है, इसको भी क्रिएटिव हो जाते हैं, यहाँ लिखते हैं सब हेडर के लिए क्या होगा, दिस इज अ सब हेडर। ठीक है, दिस इज अ सब हेडर, परफेक्ट। ठीक है, एक बार st राइट करते हैं, st डॉट राइट करते हैं। इस बार मैं st राइट में क्या करता हूँ, मैं आपको ना दिखाता हूँ, टेक्स्ट हूँ, नंबर्स हूँ, ठीक है, या आपके लिस्ट हो, सब आपको ये सब प्रिंट करेगा ये इसके ऊपर। ठीक है, जैसे टेक्स्ट, टेक्स्ट कुछ भी होगा, टेक्स्ट से प्रिंट करेगा। नंबर्स में एक बार इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, नंबर्स में डालते हैं 42। ठीक है, लिस्ट को भी, लिस्ट में हम लिस्ट में प्रिंट करवाते हैं आपका
1 2 3, देखा हम कितना क्रिएटिव है, बढ़िया। 1 2 3, चलो प्रिंट करवाएं इसके ऊपर, ठीक है। दिस अ हेडर, दिस अ सब हेडर। अरे सेव नहीं किया क्या मैंने? क्यों भाई, क्यों नहीं आ रहा? सब हेडर आ रहा है, टेक्स्ट नंबर्स 42 लिस्ट। हाँ थोड़ा टाइम लगाया, लिस्ट आ गया, टेक्स्ट नंबर 42 आ गया, लिस्ट आ गया 01। देखो लिस्ट को इसने ऐसे प्रिंट कर दिया है, बढ़िया। अब एक फिर से नंबर इनपुट बनाते हैं, एस टी, एक एज बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, एज इक्वल टू एस टी डॉट नंबर इनपुट। इस पर लेबल डालते हैं, पहले हमेशा लेबल डालते हैं, देखो लेबल, लेबल स्ट्रिंग है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू भी डाल सकते हैं, पर अभी के लिए मैं सिर्फ इसमें डालूंगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू, एंटर योर एज, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये सब आपको पढ़ना आना चाहिए। यहाँ देखो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और ख़ास तौर से वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं अभी यहाँ पर डाल दूंगा, वैल्यू इज इक्वल टू 18, भैया 18 से ऊपर होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक बटन लगाऊंगा, जब तक वो बटन आपको सीखो बटन कैसे आता है, मैं एक बटन लगाऊंगा। बटन हमेशा भी बटन पे क्लिक करता है तो बटन हमको ट्रू देगा या फॉल्स देगा, क्लिक किया तो ट्रू देगा, क्लिक नहीं हुआ तो फॉल्स देगा, ठीक है। तो सिंपल लिखेंगे इफ ट्रू, यानी किसी ने बटन को क्लिक किया, बटन का नाम जैसे देते हैं सबमिट, सबमिट योर एज, डबल कोर्स में डालना भूल गया हूँ, ठीक है, और कॉलन लगाओ, ठीक है, क्योंकि इफ ट्रू हुआ तो हम यहाँ पे इसकी एज लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। एस टी डॉट राइट formatted string, you are years old, राइट। सेव करते हैं इसके ऊपर और चलाते हैं इसको, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। एंटर योर एज, अब देखो यहाँ पे मैं एंटर एज कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। जैसे ही मैं सबमिट योर एज बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, यू आर 22 ईयर्स ओल्ड। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं इस पेज को अगर रिफ्रेश करूंगा ना, या मैं इसकी एज चेंज करूंगा, देखो ये उड़ जाएगा। क्यों उड़ेगा? देखो मैं जैसे बटन पे क्लिक किया, पेज रिफ्रेश हो गया। अब पेज रिफ्रेश हो गया तो अब इसको वापस से कोड को देखो, जब तक बटन क्लिक नहीं होगा वो राइट जो राइट कमांड है, जो लाइन नंबर 23 कमांड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, क्योंकि पेज रिफ्रेश हो गया। मैं जैसे ही यहाँ पे सबमिट और एज पे क्लिक करूंगा, यू आर 23 ईयर्स ओल्ड, अब आगे प्रिंट हुआ है। आप समझ रहे हो? मैंने जैसे ही एज को क्लिक किया, एज चेंज हो गई, यानी कि पेज रिफ्रेश हो गया। प्लस क्लिक करने से क्या होता है? यूजर इंटरेक्शन हुआ, यहाँ यूजर इंटरेक्शन हुआ है, पेज रिफ्रेश हो रहा है। और पेज में ये आपका वैल्यू कब दिखेगा, ये लाइन, ये एस टी और राइट कब आएगा? जब बटन क्लिक होगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग, समझ में आ रहा है सबको? सब खुद ट्राई करके देखेंगे सब इसके ऊपर, परफेक्ट। तो हमने, ठीक है भाई, यूजर इनपुट वगैरह हमने कर लिया है। अब आते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, बढ़िया। तो अब आते हैं प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग व्हील्स है ना, जो आपकी साइकिल की ट्रेनिंग व्हील्स हम उतार रहे हैं, अब आप साइकिल खुद चलाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप मेरे कोड को फॉलो नहीं करोगे, अब आपको खुद अपने आइडियाज़ को बिल्ड करना है, अपने प्रोजेक्ट्स बनाओगे, अपने आइडियाज़ बनाओगे, क्योंकि मुझे चाहिए इस कोर्स के बाद आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। जो ऐप आप डिप्लॉय करो, अपने एम्प्लॉयर्स को दिखाओ, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, अपने कलीग्स को दिखाओ, अपने कोवर्कर्स को दिखाओ, ठीक है। स्टार्ट करें। अभी के लिए तो बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है, ये देखिए प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है। आपको एक स्टीमलेट का ऐप बनाना है जिसके अंदर इंस्पिरेशनल कोड जनरेट होगा जब भी यूजर एक बटन पर क्लिक करेगा, ठीक है। टाइटल टॉप पे आएगा, उसके ऊपर बटन आएगा, यूजर जो क्लिक करेगा और एक नया कोड जनरेट हो जाएगा, राइट। तो चलो बनाते हैं इसके ऊपर, वापस चलते हैं अपने कोड पे चलते हैं, ठीक है। इसके लिए हम जाएंगे प्रोजेक्ट में, जाएंगे प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट स्टार्टर, फाइनल मत खोलना, फाइनल में आपका रियल वो कोड मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्या खोलना है? आपको इसके अंदर ये खोलना है, स्टार्टर खोलना है। मैं हाँ स्टार्टर खोलना है, ठीक है। वही है, पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट SST, ठीक है। इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। ये आपके कोर्स में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आप इस बार मैं आपसे चाहूँगा कि आप ये पेज टाइटल वगैरह भी सेट कर दो। पेज टाइटल एक नया कमांड है, कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। ST सेट पेज, या कुछ लोगों को HTML याद हो कि उसके अंदर हम जो टाइटल वाइटल मेटा टैग्स वगैरह डालते हैं उस तरीके से पेज के हम कॉन्फ़िग यहाँ पे सेट करेंगे, ST पेज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके अंदर आप पेज टाइटल, पेज आइकन, जैसे फैब आइकन वगैरह डाल सकते हैं, पेज टाइटल भी डाल देते हैं, इक्वल टू मोटिवेशन जनरेटर, सॉरी, ठीक है। मेन टाइटल डालते हैं,
जब आप पेज रिफ्रेश करोगे ना, यहाँ ऊपर जो लोकल होस्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पेज टाइटल लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब हम इसके अंदर मेन टाइटल डालते हैं, बिल्कुल सिंपल है। कैसा डालना है आपको, st.title, ठीक है, रैंडम मोटिवेशनल कोड जनरेटर, ठीक है। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं इसके ऊपर, st.write, क्लिक द बटन टू गेट इंस्पायर्ड, ठीक है। अब बटन डालते हैं। बटन कैसे डालेंगे, इफ st.button, अगर क्लिक हुआ है तो देगा आपको गिव मी मोटिवेशन। अगर बटन पे क्लिक हो तो ये मोटिवेशन देगा। कॉलन लगाते हैं, लिखते हैं st.write। अब हमें रैंडम यूज़ करना है, st.write रैंडम डॉट चॉइस। चॉइस के अंदर आप सिंपली अपनी लिस्ट पास कर दो। अरे कोड्स क्यों नहीं आया यहाँ पे, ऑटो फिल आना चाहिए था। सब ठीक लिख रहा हूँ, st.write रैंडम डॉट चॉइस, ठीक है, सब ठीक है। अगर बटन क्लिक नहीं हुआ है तो डिफॉल्ट मैसेज आना चाहिए, ठीक है। तो जनरली बटन की वैल्यू क्या रहती है, फॉल्स। तो हमेशा ये मैसेज जो हमारा एल्स के अंदर लिखा हुआ है, ये हमेशा हमेशा डिस्प्ले रहेगा, ठीक है। प्रेस द बटन टू रिसीव मोटिवेशन, ठीक है, राइट। चलाते हैं इसको। स्टार्टर में नहीं है ये प्रोजेक्ट्स, ये सब ध्यान रखना है, इस फोल्डर के नाम कंफ्यूज मत होना कहीं स्टार्टर के अंदर। आप स्टार्टर के अंदर प्रोजेक्ट चलाना शुरू कर दो, प्रोजेक्ट स्टार्टर, ये फोल्डर प्रोजेक्ट फोल्डर है, प्रोजेक्ट स्टार्टर। चलाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। देखो डिफॉल्ट आ गया, प्रेस द बटन टू रिसीव मोटिवेशन। डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट जो हमने लिखा था, मैंने इसलिए ऐसे लिख के दिखाया है क्योंकि यहाँ पे भी बटन की वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो इसलिए इफ के अंदर जाके एल्स में दिखा रहा है। और मैं जैसे क्लिक करूंगा गिव मी मोटिवेशन, आ गया, सक्सेस इज नॉट फाइनल, गिव मी मोटिवेशन द बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड, गिव मी मोटिवेशन, ओके एंड सो ऑन। परफेक्ट। छोटा सा प्रोजेक्ट था पर हमने इसे बटन चलाया, इफ एल्स भी देखा, समझ में आया। और यहाँ पे इसका टाइटल भी आ गया। टाइटल, ये नया ब्राउजर है एटलस, ठीक से नहीं दिखा रहा, पर ये टाइटल भी इसमें सेट हो गया। यहाँ पे इसका पेज का टाइटल सेट हो गया, इसके ऊपर पेज का टाइटल सेट हो गया, मोटिवेशन जनरेटर, ठीक है। सो बढ़िया है, सब कुछ कर लिया। ये कॉमन इश्यूज हैं ट्रबल शूटिंग के लिए। अगर आपका मान लो 8501 पे नहीं चल रहा है, आपका आकर नहीं खुल रहा है ब्राउजर, कॉपी कर लो। अगर आपका ये लिखा होता है पोर्ट 8501 इज ऑलरेडी इन यूज लिखा हुआ आता है, तो आप यहाँ पे -सर्वर चेंज कर सकते हो, 8502 कर सकते हो। अगर नो मॉड्यूल आता है लिखा हो, ये आप पढ़ लेना, सब आप पढ़ लोगे सब, ठीक है। और फिर आएंगी एक्सरसाइजेस, ये आप एक्सरसाइजेस करोगे, सॉल्यूशंस हैं पर सॉल्यूशंस ही देखने, एक्सरसाइज को ट्राई करनी है। तो ठीक है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड आई विल सी यू in the next video.